हेलो व्यूअर्स, वेलकम इन माय लेक्चर। देखिए, हमने इफ हेल्स लेडर के बहुत से एग्जांपल कर लिए हैं, जैसे मंडे संडे प्रिंट कर लिया है, कंट्री नेम प्रिंट कर लिया है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें की हमने, स्टूडेंट मार्क्स एंटर करके हमने डिवीज़न फाइंड आउट किया है, ओके। और क्या किया है, कैलकुलेटर का प्रोग्राम बना लिया है। आज हम एक नॉर्मल प्रोग्राम बनाएंगे इफ हेल्स लीडर में। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, अच्छा सा डिस्काउंट का प्रोग्राम। और उसमें डिस्काउंट्स में आपने देखा होगा कुछ कस्टमर्स होते हैं। कस्टमर्स जैसे आपने देखा होगा, कुछ कस्टमर सामान कहते हैं, यदि इस कस्टमर ने इतने सौ रुपये से ज़्यादा का सामान खरीदा है तो इसका हम इतना ऑफर डिस्काउंट करेंगे। यदि इतना है तो इसको इतना डिस्काउंट ऑफर, ठीक है। आइए देखते हैं, हम पहले उसका कोड बना लेते हैं, ठीक है, फिर हम उसको आगे करेंगे। सबलाइन ये फोल्डर आई थिंक शिफ्ट हो जाएंगे। इसको बंद कर देते हैं। एंड उनके 7 हमारा कल का एग्जांपल देखिए, ये था, कल हमने ये कोड किया था, ओके। आज हम तैयार करेंगे mk8.c। देखिए, हैश इंक्लूड studio.h एंड उसके बाद हमें करना है यहाँ पे हैश इंक्लूड मेन फंक्शन, ओके, बॉडी। उसके बाद अब हमें क्या करना है यहाँ पे, आपको कुछ क्या टाइप का वेरिएबल लेना है, जैसे प्रोडक्ट नेम एंटर करेंगे। हमने इसका साइज ले लिया 30, ठीक है। कैर हमने यहाँ पे कोड यानी कि कंपनी नेम 30। उसके बाद इंटीजर के अंदर आपने लिया परचेज क्वांटिटी, परचेज प्राइस, वैल्यू, एक वेरिएबल लेंगे डिस्काउंट, और डिस्काउंट्स के बाद आप निकालेंगे यहाँ पे टोटल। टोटल के बाद आपको कैश देना, और कैश के बाद आप बैलेंस निकालेंगे। सॉरी, हमने क्या किया, अपने एंटर द प्रोडक्ट नेम, हम यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट नेम एंटर करेंगे, परसेंटेज कोड, और यहाँ पे आ जाएगा आपका नेम, ओके। फिर हमने प्रिंटफ के अंदर एंटर द प्रोडक्ट कोड, अब यहाँ पे हम कोई भी कोड एंटर करेंगे, इसका नाम परसेंटेज, तो हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया कोड के अंदर, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्रिंटफ के अंदर अब हमने क्या किया, एंटर द परचेज क्वांटिटी, आप कितना सामान खरीदे हो, यहाँ पे आएगा इसका नाम %d एंड %, यहाँ पे आ जाएगा आपका PQ, ओके। उसके बाद प्रिंटअप के अंदर फिर हमने बोला एंटर द परचेज प्राइस, आप कितने का सामान लेके आ रहे हो, ठीक है, एक प्रोडक्ट कितने रुपए का है, तो MPP। उसके बाद अब आपको टोटल अमाउंट निकालना है, उस टोटल अमाउंट पर ही आप डिस्काउंट्स को एप्लीकेबल करें, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने बोला V इक्वल्स टू PQ मल्टीप्लाई PP। तो हमने क्या किया है, प्रोडक्ट नेम एंटर कर लिया है, प्रोडक्ट का कंपनी नेम एंटर कर लिया है, क्वांटिटी एंटर कर लिया है, और प्राइस एंटर कर लिया है, और टोटल अमाउंट हमने फैच कर लिया, ओके। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें डिस्काउंट्स की कंडीशन इस पर एप्लीकेबल करनी है। हमने बोला इफ यदि कस्टमर ने सामान ज़्यादा लिया, किससे, 30,000 से ज़्यादा का लिया, तो उसे जो डिस्काउंट्स ऑफर कर देना चाहिए, वी का कितना, वी का 30% इसको डिस्काउंट कर देना चाहिए, वी इंटू 30%, वी इंटू 30%, ओके, 100। फिर आपने बोला एल्स इफ यदि वी की वैल्यू 25 से ज़्यादा है तो उस कस्टमर को सामान वी इंटू
उसको 25% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। एल्स इफ यदि वी की वैल्यू ज़्यादा होगी 20,000 से, तो डिस्काउंट इक्वल्स टू वी इंटू 20%। फिर एल्स इफ यदि वी की वैल्यू ग्रेटर है किससे, 15,000 से, तो डिस्काउंट इक्वल्स टू वी इंटू 15,100। एल्स इफ यदि v की वैल्यू ग्रेटर है 10,000 से, तो उसे डिस्काउंट ऑफर होना चाहिए v इंटू 10% अपॉन 100। एल्स इफ यदि v की वैल्यू ग्रेटर है 5,000 से, तो डिस्काउंट इक्वल्स टू v इंटू इसे मिलना चाहिए 5 अपॉन 100, वरना एल्स के अंदर जो डिस्काउंट है वो कितना रहे, 0, वरना नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो हमने कंडीशन क्या रखी, आइए एक बार और देख लेते हैं। यदि वो कस्टमर यानी कि v की वैल्यू अगर 30,000 से अब हुआ, तो 30% तो उसको मिलना ही मिलना है, ठीक है। यदि उसका क्या 25,000 से, तो उसको इतना मिलना है 25%। यदि 20,000 से ऊपर है तो इतना मिलना है, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, टोटल अब हम इसके अंदर क्या निकालेंगे, टोटल निकालेंगे। टोटल निकालने के लिए हम टोटल इक्वल्स टू जितना मेरा v है, v में से मैं डिस्काउंट्स को माइनस कर दूँ, v माइनस डिस्काउंट, ओके। तो v में से मेरा डिस्काउंट्स माइनस हो जाएगा, ये मेरा टोटल निकल गया है, ओके। फिर उसके बाद आप यहाँ पे कैश बैलेंस कितना दोगे, लेकिन हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम वैल्यू प्रिंट करा देते हैं, टोटल बिल कितने का बेटा है, ये यहाँ पे टोटल बिल आ जाएगा, सपोज कीजिए ये वी के अंदर है। फिर प्रिंट आउट, फिर हमने क्या बिठाया, दिखा दिया यहाँ पे डिस्काउंट, आपका डिस्काउंट कितने का, इतने रुपए का आपको डिस्काउंट मिला है वी, तो यहाँ पे डिस्काउंट आ गया। अब टोटल बिल आपका कितना बेटा है, तो यहाँ पे टोटल आर एस इक्वल्स टू परसेंट डी के स्लेशन कॉट कॉमा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका टोटल। उसके बाद नेक्स्ट आता है, इसके बाद अब हम यहाँ पे कैश पेमेंट एंटर करेंगे, एंटर द कैश पेमेंट। आप कैश पेमेंट कितना करेंगे, तो इसके नाम परसेंट डी कॉट M%, यहाँ पे आ जाएगा आपका कैश, आपका कैश कितना है, ओके। उसके बाद आपको क्या निकालना, बैलेंस निकालना। बैलेंस आप निकालेंगे जितना आपने कैश दिया, उस कैश में से आप माइनस कर देंगे क्या, टोटल, और यहाँ पे आप बैलेंस कर देंगे, जैसे बैलेंस आप कितना परसेंट डी, और ये रहा आपने यहाँ पे बैलेंस दिखा दिया, ओके। तो ये कोड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसको एक बार कंपाइल कर लेते हैं, ठीक है। आइए इसको cmd cdcod cdc programming and gcc mk8.c, और यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे ये प्रेस करके यहाँ पे एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंटर द प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम हमने क्या ले लिया, यहाँ पे माउस। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट जैसे ले लिया, माउस हो गया, यहाँ पे डाल दिया हमने डेल का माउस। उसके बाद में फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, हम कितना प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, हमने 12 ले लिया। एक प्रोडक्ट मेरा सपोज कीजिए 369 का है, तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे उसको 4,428 का प्रोडक्ट्स लिया, डिस्काउंट आपको 0 मिला, तो आपको कुछ नहीं, और मैंने कैश दे दिया आई थिंक 5,000, तो आपको 572 रुपये यानी कि 572 आपको पे करना ही करना है, यानी कि लेना है आपका बैलेंस प्लस माइनस। दोबारा से रन करते हैं, हमने प्रोडक्ट माउस ले लिया, ठीक है, डेल का ले लिया, हमने 25 माउस ले लिए, 369 का एक माउस हो गया आपका, ओके। तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे टोटल आपका जो प्रोडक्ट्स है 9,225, और जो आपको डिस्काउंट मिला 461 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला, और 9,225 में से 461 अगर आप माइनस करते हैं, तो आपका बैलेंस जो आता है 8,764, आपको इतना बिल पे करना है, और लेकिन आपने 9,000 पे कर दिया, तो 9,000 में से आपको 236 रुपीज़ आपका बैलेंस निकल गया। लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें शो नहीं हो रहा कि डिस्काउंट कितना परसेंट कैलकुलेट कर रहा है, तो ये भी हम प्रिंट करना चाहें तो कर सकते हैं।
कैसे, आपको एक काम करना पड़ेगा। जब इफ स्टेटमेंट के अंदर दो या दो से ज़्यादा लाइन होती है तो वहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे। किसका? कर्ली ब्रेसेस, वरना उससे एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं, आई थिंक प्रिंट परसेंट, यहाँ परसेंट मान लो कितना, 30%। ओके, स्लेशन। उसके बाद फिर हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, यहाँ पे भी हम कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे प्रिंट आउट कितना, मान लो सपोज कीजिए सॉरी 25%। ठीक है, फिर इसी तरह से हम इसको करेंगे, इसको किया और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट आउट यहाँ पे 20% सिलेक्शन, यहाँ पे सिलेक्शन। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे 15% सिलेक्शन। उसके बाद बॉडी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10% प्रिंट आउट 10% सिलेक्शन। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा डिस्काउंट एग्जैक्ट प्रिंट होके आ जाएगा जितना आपको डिस्काउंट्स मिल रहा है। ठीक है, 5% सिलेक्शन। तो इसको भी कर देते हैं डिस्काउंट 0%। अब एक बार इसको रन करते हैं, ये माउस डेल 25 369 तो ये प्रिंट नहीं हुआ है, सॉरी फॉर दैट। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो प्रॉब्लम आ गई यार। इसका एक तरीका है हमारे पास कि इसको हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो हमने क्या करा, अलग से कैर डिस इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने 30 साइज बना दिया और उसके अंदर आप वैल्यू असाइन कर सकते हैं इस तरह से, जैसे मैंने कर दिया यहाँ पे dis इक्वल्स टू, जैसे हमने डाल दिया यहाँ पे कितना 30%। पहले एक बार इतना कोड हम कंपाइल कर लेते हैं, आई थिंक चल जाना चाहिए। ओ ऐसे इसके अंदर वैल्यू असाइन नहीं कर सकते आप। तो अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि डिस्काउंट्स अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो हम ये डिस्काउंट्स इस तरह से करें, सिंगल कोटेशन में डालें, यस सिंगल कोटेशन में अगर हम इस तरह से डालें तब लेगा नो। तो उसको अब हम एक के से स्टोर करें, आई थिंक इसका एक सॉल्यूशन है, dis क्या किया जाए। अब हम इसको यहाँ पे असाइन करें वैल्यू 30%, लेकिन वो वैल्यू एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा। वैल्यू के बाद क्या प्रिंट हो रहा है, डिस्काउंट्स। तो इसका एक तरीका है कि हम पहले यहाँ पे जो है ना ये वैल्यू इसको यहाँ पे प्रिंट कर दें, सॉरी ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को, ये जो है ना ये वैल्यू आप इसको कट करो, कट करके यहाँ पे इसको प्रिंट कर दीजिए, हो गया। उसके बाद डिस्काउंट इसी के अंदर प्रिंट कर दीजिए और डिस्काउंट जो प्रिंट करेंगे प्रिंट यहाँ पे आपका डिस्काउंट टाइप कर दिया आपने, ठीक है, डिस्काउंट इक्वल्स टू परसेंटेज लेसन कॉमा और यहाँ पे आपका डिस्काउंट प्रिंट हो गया। और उसके बाद ये भी हो जाए कितने परसेंट डिस्काउंट है, अगर 30 है तो 30% वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी।
तो यही कॉन्सेप्ट हम क्या करते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे, ये दो वाले कॉन्सेप्ट रिपीट करते रहेंगे। ये ठीक है, यहाँ पे ये कैलकुलेट किया, ये आ जाएगा कितना 25%। उसके बाद ये यहाँ प्रिंट कर दिया, ये कितना आ जाएगा 20%। ठीक है, ये इसको हटा दीजिए। ओके, इसको भी हटा दीजिए। ये 10% सोल्यूशन यहाँ से जाएगा। उसके बाद 5% यहाँ पर आ जाएगा आपका 5%। यहाँ पर 0% है, तो एक बार इसको इतना कंपाइल करें। यस, अब मेरे कोड के अंदर कोई एरर नहीं है, सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अब उसके बाद अब यहाँ से जो डिस्काउंट है इसको यहाँ से हटा दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद मेरा सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, वैल्यू, वैल्यू के बाद डिस्काउंट, जो हम सभी सेटिस्फेक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डिस्काउंट भी तो प्रिंट करना पड़ेगा ना। ये इसको हटा दीजिए 30%। ठीक है, आइए अब कोड रन करते हैं, आई थिंक अब सारा सही मिलेगा। अब हम कीबोर्ड परचेज कर लिए, कीबोर्ड हमने 21, कीबोर्ड कितने का 512 का, सॉरी यार गलत हो गया, CLS का, CLS हमने कीबोर्ड डेल का 21 कीबोर्ड 512 का। तो यहाँ पे देखिए आपको वैल्यू इतने का आ रहा है, डिस्काउंट वैल्यू यानी कि 10,572 आपको डिस्काउंट मिल गया 10%, लेकिन ये 30% आई थिंक मैंने उसमें वहाँ चेंज नहीं किया है, कुछ गड़बड़ रही है। तो जो 30% है, हाँ यहाँ 10% आना था आपका, ठीक है ना। तो इससे पता लग जाएगा आपका डिस्काउंट कितना परसेंट है, 10। ये देखिए GCC ए माउस हमने डेल का लिया, ठीक है 25, माउस हो गया 369। तो आपको देखिए 9,225 आपको डिस्काउंट मिला कितने का, 41 का, और 5% आपको डिस्काउंट्स मिला है, टोटल कितना 5%। और टोटल जो अमाउंट होगी वो 8,764, तो आप अमाउंट कितना देंगे, ठीक है 236 आपको। तो देखिए आज हमने इफ एल्स लेटर की हेल्प से आज हमने एक डिस्काउंट्स का प्रोग्राम बना दिया है। तो आप इस कोड को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। ओके व्यूअर्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यदि आप नए यूज़र हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की आपकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ओके व्यूअर्स, थैंक यू सो मच, बाय।